from Agrari, Rajasthan. तो सर यहाँ पे वो रहेगा बंदा तो मूवी में करता रहेगा सेल्फी बोलना नहीं रजी देखो सर नहीं आया पूरा और हम देख पा रहे हैं मंच के ठीक दाईं ओर हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी अतिथियों के लिए। मंच से ठीक बाईं ओर हमारे प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। और स्वागत और अभिनंदन बहुत बड़ी संख्या में स्कूली और कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जन आवाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों का, जिनके शब्दों को आकार देने वाली स्याही और आवाज आज के समारोह की गरिमा को अपने छायाचित्रों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए देखते हैं एक और ऐसी ही छोटी सी वीडियो फिल्म, नए कानून। 1857 के बाद 1860 में कानून दंड देने पर केंद्रित बने, लेकिन उसके बाद नए कानून बने और नए कानूनों की क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो फिल्म में। साथियों, हमारे देश में 1947 में आजादी हासिल की थी। कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के परिश्रम के बाद जब आजादी की सुबह हुई, तो कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो है। ये कानून बनाए तब गए थे जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपने शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार। 1857 और मेरे नौजवान साथियों ने कहा वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा। इधर यार लाइन लग यहाँ तक ले लेना। अरे उसको भी दिला ना उस तरफ ले लेंगे मैं वीडियो। उस 1857 के स्वाधीनता संग्राम में चल जाएगा। अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। देश के हर कोने में चुनौती पैदा कर दी थी। कब जाकर उसके जवाब अंग्रेज 1860 में 3 साल बाद इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया।
इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को छूट दिया जाए, गुलाम रखा जाए। राज्य देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और तीनों की घूमते रहे, मंडराते रहे। नागरिकों को होता, समय समय पर इन कानूनों में छोटे मोटे सुधार प्रयास हुए, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? ये सवाल न हमने खुद से पूछा, न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की मानसिकता ने भारत की प्रगतियों, भारत की विकास यात्रा बहुत ज्यादा प्रभावित। साथियों, देश अब कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक। और इसलिए मैंने 15 किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया। हमारी न्याय संहिता